मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आपका चैप्टर 10 है सॉइल्स ऑफ इंडिया। सॉइल मीन्स होता है मिट्टी। आप लोग अर्थ सरफेस की अगर ऊपरी परत की बात करें तो उसमें क्या पाया जाता है? मिट्टी ही पाई जाती है, जहाँ पे हम लोग पेड़ पौधे लगाते हैं या खेती करते हैं और घर भी बनाते हैं। तो आइए जानते हैं सॉइल के बारे में। सॉइल इज द थिन लेयर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर डेट कवर द अर्थ सरफेस और इट्स आउटर पार्ट। ये सॉइल कहाँ पे पाया जाता है? तो थिनी लेयर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर का है। ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है वो अभी हम आपको बताएंगे आगे। ये जो है अर्थ सरफेस के सबसे ऊपरी मतलब आउटर पार्ट पे होता है, ऊपरी पे, ऊपर वाले भाग पे। आउटर पार्ट मीन्स हो गया सबसे बाहरी परत। जैसे अगर ये अर्थ है, जैसे आप इंडिया देख रहे हैं, हम सॉइल्स ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं, मतलब इंडिया की मिट्टी की बात कर रहे हैं। तो ये इंडिया का जो ऊपरी परत है वो क्या है? ये अर्थ सरफेस है। और यहाँ पे किस टाइप की मिट्टी पाई जाती है? आप यहाँ पे कुछ कलर देख रहे हैं, ये किस टाइप की मिट्टी है इसके बारे में भी बात करेंगे। यहाँ पे आप साइड में देख रहे हैं, ये है एलिवल सॉइल, लेटेराइट सॉइल। ये सब क्या है? ये कुछ प्रकार की मिट्टी है जो अर्थ सरफेस के सबसे ऊपरी भाग पे पाई जाती है। इट इज ए नॉन रिन्यूएबल सोर्स, नेचुरल रिसोर्स। और ये ऐसा प्राकृतिक संसाधन है जो नॉन रिन्यूएबल है। नॉन रिन्यूएबल मीन्स क्या हुआ? जैसे अगर हम सोलर एनर्जी की बात करें तो सोलर पैनल अगर छत पे लगा देते हैं तो उसका यूज हम डेली कर लेते हैं, मतलब क्या, सूर्य के धूप से उसे एनर्जी मिलती है। तो वो क्या, वो रिन्यूएबल है कि उसका उपयोग हम फिर से कर सकते हैं। सनलाइट जो आती है डेली आती है। लेकिन नॉन रिन्यूएबल मीन्स हो गया कि गैर पारंपरिक, मतलब अगर हम इसको एक बार अगर बर्बाद कर देते हैं तो फिर से इसको हम सही नहीं कर पाएंगे, ठीक नहीं कर सकते हैं। इसीलिए सॉइल जो है, सॉइल का संरक्षण बहुत ही जरूरी है। उसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स ऑफ ए कंट्री। और ये हमारे देश के लिए क्या है? एक बहुत ही महत्वपूर्ण नेचुरल रिसोर्स है, प्राकृतिक संसाधन है। तो ये प्राकृतिक संसाधन इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि हम लोग जानते हैं, पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि सारे स्टेट के बारे में पढ़े थे हम लोग। बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा सब यहीं पे है। ये आपका गुजरात है। जितने भी स्टेट के बारे में पढ़े थे वो चाहे नॉर्थन प्लेन में हो या प्लेट्यू रीजन में, सब क्या है? सब में आपका मेन ऑक्यूपेशन ऑफ फार्मिंग ही था। फार्मर या फसल जिसको मतलब खेती करना कहते हैं, तो सब स्टेट का मुख्य पेशा खेती करना ही था। अगर खेती जहां तक बात करें तो खेती जो है वो सॉइल्स पे ही निर्भर होता है, क्योंकि इस पे आपका लिखा हुआ है मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स। यहाँ तक पढ़ चुके थे कंट्री। तो महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन क्यों है? तो गुड सॉइल इज द बेस ऑफ गुड क्रॉप्स। मतलब जहाँ पे अच्छी सॉइल मिलती है, जहाँ पे अच्छा सॉइल होता है, वहां पे ही आपको अच्छी क्रॉप्स मतलब अच्छे फसल हो सकते हैं। जैसे अगर बात करें हम राजस्थान की, जहाँ पे सिर्फ रेत ही रेत है, सैंड है, तो क्या वहां पे फसल उगाए जा सकते हैं? नहीं उगाए जा सकते हैं। इसीलिए गुड सॉइल इज द बेस ऑफ गुड क्रॉप्स। जहाँ पे अच्छी मिट्टी होती है वहां पे बहुत अच्छे फसल उगाए जा सकते हैं। इसीलिए ये क्या है? मेन नेचुरल रिसोर्स है हमारे देश के लिए, क्योंकि हमारा देश जो है एक कृषि प्रधान देश है। The formation of soil is very slow. It is formed over thousands of years by the decay of dead animal and plants, small piece of rocks and so on. ये जो है ये इसका मतलब मिट्टी जो बनती है जिस भी चीज से, वो बहुत ही स्लो, ये जो प्रोसेस होता है बहुत ही स्लो होता है, बहुत ही धीरे धीरे। इट इज फॉरवर्ड ओवर मतलब थाउजेंड्स ऑफ ईयर, मतलब हजारों साल लग जाते हैं। थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स मतलब हजारों के हजारों साल, यानी कि हजार तो 1000 ईयर्स में बन सकता है, मतलब और भी ज्यादा समय ले सकता है ये। अब बाय द डिके ऑफ, ये क्या होता है? किस चीज के सड़ने निकलने से? तो मृत जानवरों से और प्लांट्स मतलब पेड़ पौधों से या स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक से, छोटे छोटे पत्थरों से। तो आप लोगों ने जो स्टार्टिंग पढ़ा ऑर्गेनिक मैटर जो हम बोले कि बाद में समझाएंगे, तो ऑर्गेनिक मैटर ये हुआ कि ऑर्गेन से, किसी ऑर्गेन से बना होता है। ऑर्गन्स मीन्स क्या हो? जैसे हम लोग का सेंस ऑर्गन है, तो ये डीड एनिमल भी किसी से बनाता है? ऑर्गन से। तो ये प्लांट्स भी क्या, तो इसमें भी ऑर्गन्स होते हैं। तो इन सब चीजें सड़गल के जो मिट्टी बनती है उसको क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक मैटर। आप लोग समझ गए ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है? तो ऑर्गन से बना होता है। इसलिए स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स, मतलब ऐसा ये मिट्टी जो बनता है किससे, किस किस चीज से? तो अगर एनिमल मर जाते हैं, जानवर मर जाते हैं, उसके सड़ने गलने से, उनकी हड्डियों से। प्लांट्स अगर गिर जाता है वो मर जाता है, उसके पत्तियों से, या पत्ती गिरते हैं तो पत्ती सड़ गल के, मतलब हजारों हजार साल लग जाते हैं ये सब मिट्टी बनने में। इट
इट फॉर्म्स द टॉप लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस। और ये क्या बनता है, ये सड़गल के जो सॉइल बनते थे ये टॉप लेयर बनते हैं, अर्थ सरफेस का टॉप लेयर, मतलब सबसे ऊपरी परत जो वो क्या है, सॉइल ही है। इट इज जनरली सॉफ्ट, और ये प्राय क्या होता है, सॉफ्ट होता है। मिट्टी आप लोगों ने छुआ होगा तो वो क्या होता है, सॉफ्ट होता है। जैसे आप लोग रॉक अगर छुइए, पत्थर को छुइए तो पत्थर क्या होता है, वो हार्ड होता है, लेकिन ये क्या होता है, सॉफ्ट होता है। रेनफॉल एंड विंड स्प्रेड सॉइल ओवर वाइड एरियाज। और रेनफॉल मतलब ज्यादा बारिश होती है जब, और हवा चलती है तो वो जहाँ पे मिट्टी बनती है वो एक जगह से दूसरे जगह, मतलब वाइड एरिया में, जहाँ पे मतलब अगर बोले चौड़ा एरिया हुआ, जैसे मैदानी भाग में वो जाती है बह के। एट सम प्लेस द सॉइल मे बी डीप एंड एट अदर वेरी सैलो। मतलब कुछ जगह पे आप देखिएगा कि मिट्टी क्या है, डीप है, मतलब गड्ढे हैं। जैसे आप तालाब देख ले, तालाब सूख जाता है तो वहां पे क्या होता है, गड्ढा। लेकिन कुछ एरिया ऐसा होता है जो क्या सैलो होता है, मतलब उठा हुआ रहता है, हिली एरिया, जैसे उठा हुआ रहता है, मिट्टी का ही कुछ टीला जैसा बना हुआ रहता है। वी कैन फाइंड ए लार्ज वेराइटी ऑफ सॉइल इन आवर कंट्री। मतलब हम लोग अपने देश में कई प्रकार के मिट्टी को देख सकते हैं, या फाइंड मीन्स हुआ कि ढूंढना, लेकिन मतलब अगर इस फिगर में देखें तो बहुत तरह की मिट्टी आप देखिएगा, जिसके बारे में अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, आगे बताएंगे आप लोगों को। बट मोस्ट सॉइल आर मेड फ्रॉम ए कॉम्बिनेशन ऑफ 3 बेसिक कंपोनेंट्स। मतलब ज्यादातर जो ये सॉइल है, ये जो मिट्टी है, ये क्या है, 3 कंपोनेंट से बना हुआ है। वो कंपोनेंट क्या है, तो दीज आर सिल्ट, सैंड एंड क्ले। सिल्ट मीन्स हो गया गाद, जिसको बोलते हैं, एकदम पूरा गीली मिट्टी होती है जो बाढ़ में आती है। आप लोगों ने असम वाले चैप्टर में पढ़ा होगा कि असम में जो ब्रह्मपुत्र नदी में आती है बाढ़, तो वो मैदानी भागों में क्या सिल्ट लाती है, जिससे खेत जो होते हैं वो क्या होते हैं, पूरा फर्टाइल हो जाते हैं। सैंड मीन्स तो आप लोग जाने कि रेगिस्तान में पड़ते, राजस्थान में जो थार मरुस्थल उसमें सैंड ही सैंड है। एंड क्ले, क्ले मीन्स क्या हुआ, मिट्टी। क्ले का यूज आप लोगों ने किया होगा स्कूल में भी, क्ले से जो मिट्टी का बर्तन बनता है, मुलायम मिट्टी। ये द रेशियो ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले, क्लाइमेट एंड रेनफॉल डिटरमाइन द टेक्सचर एंड अपीयरेंस ऑफ सॉइल। मतलब रेशियो मतलब कि सैंड, सिल्ट और क्ले कितनी मात्रा में कौन सी मिट्टी में है। जैसे अगर किसी मिट्टी में सैंड ही ज्यादा है और सिल्ट एंड क्ले बहुत कम है तो वो मिट्टी किस प्रकार की होगी। और क्लाइमेट पे भी निर्भर करता है और रेनफॉल पे भी डिटरमाइन कर सकते हैं कि वहाँ का सॉइल का अपीयरेंस कैसा है, मतलब वो वहाँ पे किस टाइप की मिट्टी मौजूद है। जैसे अगर कहीं रेत, अगर आप घर में ही प्रैक्टिकल कर सकते हैं कि एक कटोरी रेत ले लीजिए कटोरे में और उसमें पानी डालिए, तो क्या होगा, वो पानी सारा सोख लेगा। तो इससे आप पता कर सकते हैं कि वो किस टाइप का सॉइल है। अगर कुछ सॉइल में, कुछ कटोरे में आप कुछ मिट्टी ले लीजिए और कुछ रेत ले लीजिए और मिलाइए, तो उसमें पानी दीजिएगा, तो क्या होगा कि पानी सूख भी जाएगा लेकिन कुछ हल्का हल्का गीला भी रहेगा वो। तो वो किस टाइप का सॉइल होता है। तो इन सब टाइप के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे कि टाइप ऑफ सॉइल में यही है। नेक्स्ट, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया। मतलब भारत में जो है अलग अलग जगह में अलग अलग टाइप के सॉइल पाए जाते हैं। द नॉर्थन प्लेन्स हैव वेरी फर्टाइल सॉइल। नॉर्थन प्लेन में बहुत ही फर्टाइल सॉइल पाए जाते हैं। द प्लेट्यू रीजन हैज रॉकी सॉइल एंड द डिजर्ट हैव सैंडी सॉइल। और प्लेट्यू रीजन में रॉकी सॉइल पाए जाते हैं और डिजर्ट एरिया में भी सैंडी सॉइल पाए जाते हैं। इन इंडिया द मेन टाइप ऑफ सॉइल आर एज फॉलो। और यहाँ पे मैन कौन से टाइप के सॉइल पाए जाते हैं, तो एलिवल सॉइल, लेटराइट सॉइल, माउंटेन सॉइल, रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल और डिजर्ट सॉइल। इसके बारे में डीपली हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।